हिंदुस्तान आज कितनी आगे पहुंच चुका है। विक्रांत से आपके जो दुश्मन है पड़ोसी पाक और चीन में हड़कंप है। पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है। बताया जा रहा है शहबाज शरीफ और जिनपिंग लाइव प्रसारण देख रहे थे। जैसे ही अगली तस्वीर दिखाइए जरा, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रांत को नौसेना के सुपुर्द किया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एम्बियंस दीजिए इसका, जिस वक्त विक्रांत पर पहुंचे, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विक्रांत, ये देख रहे हैं आप ताकत देश की। विक्रांत पर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं INS विक्रांत। ये है भारत की ताकत। ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग कई फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। ये विक्रांत, फाइटर जेट्स इस विक्रांत पर चलेंगे। ये है INS विक्रांत की ताकत। ये भारत की अब नौसेना को सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वहां पर। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बढ़ाइए इसका। हूं मैं कि आखिर इस INS विक्रांत से, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पीछे की तरफ शहबाज शरीफ और जिनपिंग खड़े हैं और ये युद्धपोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस युद्धपोत पर खड़े हैं, यह है युद्धपोत जो अब नौसेना में शामिल हो गया। इसकी ताकत मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों पाकिस्तान और चीन परेशान हो गए इस युद्धपोत को देखते ही। भारत को पहला स्वदेशी युद्धपोत मिला है। भारत में बना हुआ जो आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, यह स्वदेशी युद्धपोत अब भारत को मिल गया। सभी देशवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी और फख्र की बात नहीं हो सकती है कि अब हिंदुस्तान में भी यह बनने लगा है। सन 47 में सुई भी नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को INS विक्रांत सौंप दिया है। 1900, दिलचस्प बात बताऊं, 1971 की जो जंग थी, 1971 की जंग की जीत में INS विक्रांत की बड़ी भूमिका थी, जो पाकिस्तान से जंग थी। यह भी एक वजह है कि INS वापस आया तो पाकिस्तान परेशान हो गया, क्योंकि 71 में इसी से मारा था। पाकिस्तान की सेना पर जोरदार प्रहार किया था INS विक्रांत ने। आपको बताऊं, पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को भी रोका था। एक फिल्म आई थी गाजी, उस गाजी को भारत ने कैसे मार गिराया था पानी के अंदर पनडुब्बी को, यही INS विक्रांत था। वो चिटगांव कॉक्स बाजार में पाकिस्तानी सेना के ठिकाने तबाह कर दिए थे इसने। पाक से बांग्लादेश को अलग करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस INS विक्रांत ने। विक्रांत की वापसी में नौसेना की ताकत बढ़ा दी है। यह विक्रांत की वापसी, सोचिए 71 के बाद यह रिटायर हो गया, 97 के बाद, उसके बाद अब वापसी करवाई गई है इसकी। कैसे हुई वापसी आपको बताऊंगा। अब नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए भारतीय नौसेना के पास। नौसेना में विक्रांत के साथ INS विक्रमादित्य भी शामिल है। आपको बताऊं, हिंद महासागर में अब भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, इसलिए अब INS विक्रांत चीन के लिए सीधी सीधी चुनौती पेश करेगा। पाकिस्तान के पास, आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक भी युद्धपोत नहीं है। भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इस समझिए आप इससे ताकत। युद्धपोत होता क्या है, पानी में समझिए तैरता हुआ एयरबेस है। कैसे, जैसे ये आप लड़ाकू जहाज देख रहे हैं उड़कर जा रहा है, 20 लड़ाकू विमान इस पर रखे जा सकेंगे एक बार। और इसका काम क्या है, ये मान लीजिए चीन से लड़ाई हुई तो चीन की सीमा के पास जाकर इस युद्धपोत को खड़ा कर दीजिए। भारत से जहाज को, लड़ाकू जहाज को उड़ान भर के वहां जाकर मारने की जरूरत नहीं है। चीन की सीमा के पास 20 लड़ाकू विमान इस पर खड़े होंगे और सीधे उड़ान भर के चीन पर बम गिराकर ये वापस आ सकता है। यह है युद्धपोत का काम। लड़ाकू विमान सीधे शत्रु पर हमला कर सकते हैं। इस विमान के जरिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास ऐसा युद्धपोत है। अब आप समझिए इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे दुश्मनों को हलाक करेगा। ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसके अलावा लड़ाकू जहाज आप देख रहे हैं, ये सब INS विक्रांत पर मौजूद रहेंगे। अब समझिए जब ये समंदर में होंगे तो दुश्मन की भी रूह कांप उठेगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं फ्लाईपास। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, रुके, जब उन्हें फ्लाईपास दिखाया गया, रुककर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं हेलीकॉप्टर की। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, सुनिए जरा, प्रधानमंत्री बता रहे हैं INS विक्रांत के आने से भारत की ताकत कैसे बढ़ गई है, सुनिए। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमृत वीर पुत्र हो,
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जो आईएनएस विक्रांत है, इसकी खासियत सिर्फ दुनिया में 5 देशों के पास है, छठा देश हिंदुस्तान है। ये देखिए जरा कौन कौन से देश हैं, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये सारे देशों के युद्धपोत आकर आपके सामने लग गए हैं। सबसे पहले देखिए, इधर आपको नजर आ रहे हैं जो बाइडेन खड़े हैं, सामने आपको शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी युद्धपोत पर सवार हैं। यह है भारत की ताकत। दुनिया के देशों के साथ भारत कदम से कदम मिला रहा है। यह है हिंदुस्तान की शक्ति। अब आपको बता रहा हूं, सोचिए, सिर्फ 5 देशों के पास है दुनिया में। पूरा जो ग्लोब आप देखते हैं, इस पूरे ग्लोब में सिर्फ 5 देशों के पास यह युद्धपोत था, छठा भारत है। आईएनएस विक्रांत 76% स्वदेशी है, 76% भारत में तैयार किया गया, भारत के सामान के जरिए इसे बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। सिर्फ 5 देशों के पास स्वदेशी युद्धपोत है अब तक। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन की श्रेणी में अब भारत भी आकर खड़ा हो गया है। चीन और फ्रांस के पास भी स्वदेशी युद्धपोत है, चीन और फ्रांस ने भी अपने देश में बनाया है। अब देखिए जरा भारत के आईएनएस विक्रांत की खासियत। आईएनएस विक्रांत का जो वजन है वो 43,000 टन है। 43,000 टन। लंबाई इसकी 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर है आईएनएस विक्रांत की। ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें बाकायदा तैनात हो सकती है, सिर्फ हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाज नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल। एक साथ 30 एयरक्राफ्ट भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं। अधिकतम इसकी जो गति है 29 समुद्री मील है इसकी गति। अगला मैं अब आपको दिखाऊंगा चीन की बात करते हैं। चीन के पास भी एक युद्धपोत है। चीन के स्वदेशी युद्धपोत का नाम है फुजियान और यह जो स्वदेशी युद्धपोत है फुजियान का वजन है 80,000 टन। लंबाई इसकी 300 मीटर है और चौड़ाई 78 मीटर है। रडार से 500 किलोमीटर तक स्कैन संभव है। यह परख लेता है दुश्मन के हथियार को। अमेरिका के युद्धपोत की बात करते हैं। अमेरिका के पास कई स्वदेशी युद्धपोत हैं और सबसे आधुनिक युद्धपोत गेराल्ड आर फोर्ड है। 22 जुलाई 2007 को इसे कमीशन किया गया, यानी शामिल किया गया। गेराल्ड आर फोर्ड जो है 337 मीटर लंबा है और 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। सुनिए जरा, भारत के लिए गर्व की बात है और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कैसे डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में जो निर्माण भारत कर रहा है, यह बता रहा है कैसे हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर बन रहा है। सुनिए पीएम मोदी को। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल
अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा